नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के क्या सरकारी विद्यालय बंद हो जाएंगे? क्या जर्जर विद्यालयों को बिल्कुल ध्वस्त करके क्या नए विद्यालय स्थापना किया जाएगा? क्या लगभग 27,000 विद्यालयों को मर्ज किस विद्यालय में किया जाएगा? इन सब के बारे में बात करेंगे। इससे बेनिफिट किसको मिलेगा और किसका नुकसान होने वाला है? अगर आप तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, अगर आप अभिभावक हैं, अगर आप शिक्षक हैं या सरकारी विद्यालय में शिक्षक हैं, तो जरूर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं सरकारी विद्यालय की बात करते हैं। आप सभी को पता है कि 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ था, जिसमें क्या बताया गया था? 6 से 14 वर्ष बच्चों को शिक्षा देना माता पिता का मौलिक कर्तव्य होता है। अब भाई 14 साल तक उम्र होती, 14 साल तक जब उम्र होती है तो 14 साल तक अर्थात बच्चा 8 में पहुंच जाना चाहिए। अब जब 8 में पहुंच जाता है तो क्या होता है? 1 से 8 तक क्या होता है? प्राइमरी में एजुकेशन जो दिया जाता है वो बिल्कुल फ्री दिया जाता है। ये आप सभी को पता है कि आप अगर भले समर्थ परिवार से हो, आप भले अपने बच्चे को प्राइवेट में भेज रहे हो, लेकिन सरकार आपको 6 से 14 वर्ष बच्चों को शिक्षा देने के लिए फ्री काम कर रही है, और जिसके लिए आप 1 से 8 तक निःशुल्क पढ़ सकते हो, जिसके तहत मिड डे मील योजना के तहत खाना भी वितरण करवाया जाता था। अब ये विद्यालय तो चल रहे थे, हमने ओवरव्यू बताया कि 14 वर्ष बच्चों तक जो है फ्री शिक्षा दी जाती है। लेकिन अब बात कहां आ रही है कि जो 27,000 विद्यालय हैं, अब 27,000 जिसमें 1 से 8 तक विद्यालय होंगे, अभी 27,000 विद्यालयों को क्या किया गया है कि मर्ज किया जाएगा। डीजी की बैठक में मर्जर की तैयारी के निर्देश दिए हैं। अब मर्ज करने की बात क्या होती है? मर्ज क्या होता है कि जैसे मान लो एक विद्यालय है, मान लो, और दूसरे विद्यालय में इसको मिला दिया गया, आपने सुना होगा, तो ये मर्ज कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। जैसे आपने सुना होगा कई बैंकें थी, मान लो एक बैंक का उदाहरण लेते हैं हम, आपको समझ लो, जैसे मान लो एक इलाहाबाद बैंक थी और एक इंडियन बैंक थी, इन दोनों को मिला करके कहीं कहीं का देखो आप मिलेगा इंडियन बैंक देखने को मिलेगा। ये दोनों बैंक को मर्ज करके क्या बना दिया गया? एक ही बना दिया गया। अगर आप इन दोनों बैंकों में खाता था तो आपका क्या है? एक ही बैंक में समझो खाता। तो इसी तरह विद्यालय मर्ज कर दिए जाएंगे। अब मर्ज क्यों किए जाएंगे? क्या बिल्कुल दिक्कत आ गई कि मर्ज ही किए जाएंगे? तो देखो, 50 से कम नामांकन वाले विद्यालय होंगे मर्ज। अभी क्या ऐसा भी उत्तर प्रदेश में है कि कहीं ऐसे भी विद्यालय हैं कि जहां 50 से कम नामांकन है? आपने सुना होगा जब जो हमारे अभ्यर्थी जो भाई हैं जो तैयारी कर रहे हैं, ये तैयारी कर रहे हैं 19 के बाद वैकेंसी की डिमांड कर रहे हैं, और बताया जा रहा है कि वैकेंसी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो है कि अनुपात समानुपात बराबर है। अब भाई अनुपात समानुपात बराबर है, लेकिन कहीं कहीं देखने को मिलता है एक एक टीचर पे मतलब 2-2, 300 बच्चे देखने को मिल रहे हैं कहीं कहीं। क्या ऐसा भी उत्तर प्रदेश में कई विद्यालय की जहां 50 से कम नामांकन है? तो ऐसा बिल्कुल देखने को मिलेगा, हम भी बता रहे हैं। कहां मिलेगा? इस शहरों में मिलेगा। अब शहर में क्या होगा? अधिकांश लोग समर्थ जो होंगे वह कहां भेजते हैं? वह समर्थ लोग कहां भेजते हैं? समर्थ लोग भेजेंगे प्राइवेट में भेजेंगे। लेकिन जो गांव से जाते हैं, गांव से कहां जाते हैं? शहर में जाते हैं। अब गांव से शहर में जाते हैं, वो क्या जाते हैं? कमाने के लिए जाते हैं। लेकिन अधिकांशता लोगों को देखोगे वह सरकारी विद्यालय में वहां नहीं भेजते, वह सरकारी विद्यालय में नहीं भेजते। तो सरकारी विद्यालय जहां शहर होंगे वहां 50 से कम नामांकन होंगे, हम इस वास्तविकता को मान रहे हैं। लेकिन अब देखो, 27,000 विद्यालय ऐसे पूरे उत्तर प्रदेश में हो गए। अगर 27,000 विद्यालय होते हैं तो देखो, अगर आप शिक्षक कर्मचारी हो तो देखो आप पर भी दिक्कत हो सकती है। भाई 27,000 अभ्यर्थी हैं, एक अगर हम मान ले, अगर मतलब कि शिक्षा मंत्री जी जो कहते हैं कि अनुपात समानुपात बराबर है, भाई अनुपात समानुपात बराबर है तो चलो मान लेते हैं अनुपात समानुपात बराबर है। 1 से 5 तक जो प्राइमरी में भी टीचर हैं वह लगभग 1 से 5 तक क्लास चलती है, तो अनुपात समानुपात बराबर है। इसके मतलब 5 कक्षा में 5 टीचर होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, सही बात है। लेकिन हम 5 नहीं मानते, हम 4 मानते हैं। चलो 4 मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, और 27,000 विद्यालय मर्ज किए जा रहे हैं, और 6 से 8 तक उधर होता है, 3 टीचर उधर, एवरेज हम 4 मान रहे हैं। अब भाई 27,000 विद्यालय जब बंद होंगे तो प्रत्येक विद्यालय में 4 टीचर, और जब 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो भाई 1,08,000 ये शिक्षक कहां जाएंगे? ये कहां जाएंगे? भी सम्मिलन होकर के जाएंगे? अब बताइएगा, ये सम्मिलन होकर के जाएंगे? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये उठ रहा है। फिर उसके बाद देखिएगा, इसमें भी जी ये पूरी चीजें हैं कि बताया गया कि जितने पुराने विद्यालय हैं, जर्जर हैं, उनको ध्वस्त करके नए विद्यालय में मर्ज कर दिया जाए। अब सबसे पहली जगह देखनी है कि जगह कैसी देखनी है, क्या देखना है? तो देखो, मानक देखना है। मानक क्या देखना है कि 50 से कम नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालय जुड़ी प्रक्रिया प्राथमिकता पर कार्य योजना तैयार की जाए, और किस विद्यालय के पास अन्य विद्यालय मर्ज किया जा सकता है, बच्चों को कितनी दूरी तय करनी होगी,
शिक्षकों को परिवहन की उपलब्धता होगी या नहीं होगी, नाला, सड़कें, हाईवे आदि देखते हुए विद्यालय के लिए क्या एक दूसरे को मर्ज करने की बात की जा रही है। अब मर्ज वहां किया जाएगा जहां 50 से कम नामांकन होंगे। अब आप अगर टीचर हो तो आप बताइएगा, अगर आप सरकारी टीचर हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके विद्यालय में क्या अनुपात समानुपात बराबर है। क्या आपके विद्यालय में कितने अभी तक नामांकन हो चुके हैं, अगले साल कितने होने की उम्मीद है। 50 से अगर कम है तो आप भी इस घेरे में हो भाई, आपका भी रोजगार है। जब विद्यालय मर्ज हो जाएगा तो शिक्षक तो उतने ही जरूरत पड़ेंगे। अब सबसे बड़ी बात तो शिक्षक की, चलो हम मान लेते हैं भाई किसी तरह मर्ज करेंगे तो शिक्षक को भी मर्ज कर देंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अभ्यर्थी की, अभ्यर्थी का क्या होगा भाई। अभ्यर्थी जो है बीटीसी कर रहा है, अब बीटीसी कर रहा है, डीएलएड का कोर्स तो हर साल होता है, हर साल लगभग 2 लाख के प्लस फॉर्म ही जाते हैं और हर साल अभ्यर्थी 1 लाख के आसपास फीस जमा करता है दोनों साल की मिला करके। उसके बाद बीटीसी करता है, बीएड करता है, शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहा है। 2019 से इंतजार कर रहा है भाई, इंतजार कर रहा है तो क्यों है, जब तक पुराने बच्चे जब आपके यहाँ विद्यालय में सीट नहीं खाली बंद कर दो तब तक बीएड डीएलएड को। अब अभ्यर्थी कभी दिक्कत ना हो कि भाई जब तो ये लोग फिलअप हो जाएंगे तब नए आएंगे। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर अभ्यर्थी को होने वाली, ये जो शिक्षक है ये दिक्कत। अगर आप अभिभावक हो तो आप क्या सोच रहे हो, आप किस विद्यालय में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो, सरकारी में पढ़ा रहे हो या प्राइवेट में पढ़ा रहे हो, जरूर बताओ। सरकारी में पढ़ा रहे हो प्राइवेट में, आपको सरकारी विद्यालय में क्या दिक्कत लगती है, अगर प्राइवेट में आप पढ़ा रहे हो तो क्या दिक्कत लगती है, ये जरूर बताओ कमेंट सेक्शन में, ताकि पता भी लगे। जैसे अभिभावक जो होते हैं, दिक्कत क्या होती है कि जैसे सरकारी विद्यालय में जब अभिभावक भेजता है तो ये नहीं भेजता, उनको लगता है कि चलो ऐसे भेज दो, और जब प्राइवेट में होता है तो लड़का क्या है पूरी वेल मेंटेन तैयार होकर जाता है, टाई बेल्ट लगा के जाता है, बिल्कुल तरीके से जाता है। लेकिन सरकारी विद्यालय में ऐसे भेज दिया भाई गांव का स्कूल है चले जाओ। लेकिन अब आप समझिएगा, अगर आप शिक्षक हो तो आप भी किस कमी को दर्ज कर रहे हो, ये भी हम समझ रहे हैं आप किस कमी से जूझ रहे हो। अब उसके बाद सरकार का क्या इसमें बेनिफिट होगा, सरकार का भाई जब स्कूल विद्यालय मर्ज हो जाएंगे व्यवस्था थोड़ा कम देखना पड़ेगा, सरकार का भी तो फायदा होगा। लेकिन तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों का यहाँ पर नुकसान है, यहाँ पर अभ्यर्थियों का जितने लोग तैयारी कर रहे हैं या शिक्षक लाइन में जाना चाहते हैं उनका नुकसान है। यहाँ पर अभिभावक का क्या नुकसान है, इसके बारे में तो सबसे बड़ी समस्या अभिभावक ही बता सकते हैं कि क्या नुकसान हो रहा है। कि अगर मर्ज होते हैं, मर्ज होने पर कहाँ विद्यालय होता है, कितनी दूरी पर होता है, अगर और इसमें अधिकांशतः गरीब ही लोग होते हैं। अब गरीब ही लोग विद्यालय में भेजते हैं। अब जब गरीब लोग भेजते हैं तो इसके बढ़ावा क्या मिलेगा आगे, इसमें बहुत चीजें बड़े बड़े लीडर निकल कर भी आए हैं, सबके चीजें अलग अलग ट्वीट किए जा रहे हैं। अब ट्वीट किए जा रहे हैं जिसमें आप देखिएगा मायावती जी की तरफ से ट्वीट किया गया है कि यूपी सरकार में 50 से कम छात्रों के 27,714 परिषदीय प्राथमिक और उच्च विद्यालयों में जरूरी सुधार करके उन्हें बेहतर बनाने के उपाय के बजाय बंद करके उन्हें दूसरे स्कूलों में विलय करने का फैसला उचित नहीं है, इनके द्वारा कहा गया है। ऐसे में गरीब आखिर कहां जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, मायावती जी के द्वारा कहा गया है। अब आप देखिएगा दूसरा ट्वीट क्या है कि यूपी व देश के अधिकतर खासकर प्राइमरी सेकेंडरी शिक्षा का बहुत बुरा हाल है और जिस कारण से गरीब परिवार के करोड़ों की अच्छी शिक्षा तो दूर ही सही शिक्षा लगातार वंचित हैं। उड़ीसा सरकार द्वारा कम छात्रों के स्कूल को बंद करने का भी फैसला अनुचित है। मतलब इन्होंने अनेक राज्यों की बात की है, तो सरकारों की इसी बात करते हैं। गरीब जन विरोधी परिणाम है, प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने पर मजबूर हो रहे हैं। अब इनके कहने का मतलब है कि अगर मर्ज हो जाएंगे, अगर इनके यहाँ से स्कूल दूर होगा तो जब दूर होगा तो वहां से जाने में दिक्कत होगी तो लोग प्राइवेट में एडमिशन करवाएंगे। अब आप लोग कितना कहां तक सोच रहे हैं, आप इन सब के अंग हैं, सरकार के अंग हैं, अभिभावक हैं या आप तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, तो आप बिल्कुल टूट चुके होंगे क्योंकि आप वही से वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। और सबसे ज्यादा दिक्कत यहां पर होने वाली फीमेल को, क्योंकि ये अदर स्टेट में जा नहीं सकती और अदर स्टेट में जा नहीं सकती तो अपने यहाँ वैकेंसी का इंतजार करने में इनको इतना समय, और जो शिक्षक लगे हुए भी हैं, अगर 27,000 मर्ज होते हैं तो इन 1,08,000 शिक्षकों का क्या होगा, इन सब के बारे में भी सब सवाल जो है संदिग्ध हैं। बाकी डिटेल आने पर हम आपको बता देंगे। तो अभी तक सारे स्कूल नहीं बंद होंगे, 27,000 बेसिक विद्यालयों की बात की गई है जिनमें 50 से कम नामांकन है, अंदाजा लगाया जा रहा है, उनको एक साथ मर्ज करने की बात की जा रही है। अब आप इन सब के बारे में क्या प्रतिक्रिया आप सबकी जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। तो ये पूरी न्यूज थी और बाकी इससे रिलेटेड डिटेल खबर हम आपको और देंगे अगर खबर निकल करके आती है। जो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।